नमस्कार, मैं सोनिका जुयाल। आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज। चलिए नजर डालते हैं प्रत्येक राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पर। जब मैंने गाना शुरू किया था तो मैं मसूरी आया करता था, ये गाना बहुत पॉपुलर हो था। तब से लेकर आज तक आप की खबर। विक्की चौहान के गीतों पर जमकर थिरकी मसूरी की जनता। विजयदशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम पिक्चर पैलेस स्थित कार पार्किंग पर 50 फुट का रावण दहन किया गया। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा किया गया। इस दौरान लकी ड्रॉ और विभिन्न प्रकार के खाने के स्टॉल लगाए गए, जिसमें स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने लजीज व्यंजनों का आनंद लिया। वहीं कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण हिमाचल के मशहूर गायक विक्की चौहान ने अपनी प्रस्तुति देकर दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। दर्शकों की फरमाइश पर एक के बाद एक गाने सुनाकर विक्की चौहान ने समा बांध दिया। मसूरी पहुंचे विक्की चौहान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मसूरी से उनका गहरा नाता रहा है और अक्सर उन्हें यहां आने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल की संस्कृति और सभ्यता एक जैसी है और जिस प्रकार से उन्हें हिमाचल में प्यार मिलता है, उत्तराखंड में इस तरह से यहाँ के लोग उन्हें पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही उनके 2 नए एल्बम रिलीज होने वाले हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनके गाने उनके श्रोताओं को बहुत पसंद आएंगे। देखिए, मसूरी में पहले भी आया हूँ काफ़ी बार, और अगर मैं पिछले 2-3 सालों की बात करूँ तो यहाँ पर जो एक अलग लेवल का क्रेज़ ही कह सकता हूँ, या अलग लेवल का जो प्यार लोगों ने मुझे दिया है, शायद वो चीज़ें मुझे यहाँ पर खींच कर लाती हैं। जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उन लोगों को भी वो चीज़ें शायद अट्रैक्ट करती हैं कि एक अच्छी भीड़ रहती है, ना केवल मेरी वजह से। शायद हो सकता है कि उनको मेरे गाने या मेरे जो परफॉर्मेंस वो इतना अच्छा लगा होगा कि बार-बार मुझे जो है वो लगातार तीसरी बार यहाँ पर बुलाया गया है। और ये जो कार्यक्रम था दशहरे का, जो आज होना है यहाँ पर दशहरे के दिन 12/10/2024 का जो ये कार्यक्रम है आज का दशहरे का, ये एकाएक ही ये फाइनल हुआ है। मेरा जो है एक्चुअली में 13 तारीख का जो कार्यक्रम है वो लखवाड़ का था। तो मुझे जो दशहरे फेस्टिवल को जो करा रहे हैं रजत अग्रवाल जी, उनका 2 दिन पहले, मुझे 3 दिन पहले फ़ोन आया था कि आप वहाँ आ रहे हो, तो हम चाहते हैं कि आप प्लीज़ मसूरी आ जाइए। क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे लोगों से बात की जो यहाँ पे लोकल लोग हैं, मसूरी मार्केट के लोग हैं, बाज़ार के लोग हैं, तो सब ने ये हामी भरी कि हाँ, विक्की चौहान को बुला दीजिए। तो मुझे अच्छा लगा कि जितने लोगों ने भी जो है, जिन लोगों को उन्होंने पूछ के ये बोला कि हम लोग विक्की चौहान को बुलाना चाहते हैं, तो सब लोगों ने, मतलब किसी भी आदमी ने, जो उनके मेरे को व्यूज़ मिले, कि किसी भी आदमी ने ये नहीं बोला कि नहीं अभी रहने दो, नेक्स्ट करेंगे वो करें। तो सब ने जो ये बात कही, तो शायद ये जो आपका सवाल था उस बात से पूरा स्पष्ट हो जाता है कि लोगों का ये प्यार था जो मुझे यहाँ खींच के लाया। एल्बम वैसे मेरी काफ़ी पहले रिलीज़ हो जानी थी, 3-4 महीने पहले, लेकिन सेफ सीज़न की व्यवस्था की वजह से मैं अभी जस्ट 20 दिन 15 दिन पहले ही फ्री हुआ हूँ। अब मेरा जो एल्बम है वो 2 एल्बम लगातार आने वाले हैं, और वो बैक टू बैक एल्बम आएँगे, जिसमें कि एक एल्बम मेरा ट्रेडिशनल है, जिसमें बिल्कुल पारंपरिक गीत हैं, जो जिला शिमला से संबंधित रखने वाले नाटियों वाले गीत हैं। वो शायद एक सेलेक्टेड एरिया के गाने होंगे। उसके बाद मेरा एक एल्बम आ रहा है, बड़े लेवल का एल्बम, जिसमें 2 गाने हैं जो शायद उत्तराखंड के लिए, हिमाचल के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए एक अलग लेवल के सॉन्ग होंगे। शायद विदिन 1 मंथ या 1 महीने से पहले ही मैं उन गानों को जो है वो रिलीज़ कर दूँगा। एक एल्बम में मेरे 7 गाने हैं और दूसरी एल्बम में मेरे जो है वो 2 गाने हैं, और दोनों नए गाने हैं, और नए युवा पीढ़ियों के आधारित, जिसको कह सकते हैं कि एक श्रृंगार बेस्ड सॉन्ग है, और दूसरा जो मेरा गाना है वो प्राउड फील कराता है पहाड़ियों को। उसमें पहाड़ी क्षेत्र के लोग, चाहे गढ़वाल के हो, चाहे कुमाऊँ के हो, चाहे जौनसार के हो, चाहे हिमाचल के हो, कहीं के भी लोग हो, शिमला की नाटी गाने वाले लोग हो, जो पहाड़ी लोग हैं वो प्रत्येक पहाड़ी उस गाने को सुनकर प्राउड फील करेगा। एक गाना वो है, पूरा नया गाना है, और जिसको हमारे बड़े मशहूर गीतकार हरिकिशन वर्मा जी ने लिखा है, और संगीतकार जो है दोनों एल्बम में मेरे राजीव नेगी जी हैं।
तो उसमें मेरा सहयोग पंकज जी जो है बहुत अच्छा बॉलीवुड गाते हैं, इन्होंने मेरा बड़ा अच्छा सहयोग दिया है, बड़ा अच्छा कि भाई नई चीज़ें क्या हमको करनी है। तो प्रत्येक सदस्य का मैं बहुत धन्यवादी रहूँगा इस एल्बम में, और वो एल्बम जो है डेफिनेटली रॉक करने वाला है, मुझे इतना विश्वास। ये नई एल्बम का गाना तो अभी थोड़ा-सा मैं हाइड रखूँगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा, क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं जो अपने एल्बम्स के जो एडवर्टाइज़मेंट है वो गीतों के माध्यम से शुरू में कर लेते हैं, लेकिन हमारे कुछ एक गाने ऐसे होते हैं कि शायद जिसको कह सकते हैं कि कुछ गानों के लिरिक्स चोरी होने की बड़ी संभावना यहाँ पर रहती है। तो मैंने अभी तक कहीं भी किसी भी यहाँ तक कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी अभी तक ये गाने नहीं डाले। लेकिन मैं आपको जो मेरे गाने जो आज रहने हैं, उसी में से एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा पॉपुलर गाना है। हो किंदी चाली बाठणो किंदी चाली तू ठुमक ठुमक हाय किंदी चाली तू किंदी चाली बाठणो किंदी चाली तू ठुमक ठुमक हाय किंदी चाली तू कहीं पूछे संगिया कहीं पूछे तू चाली हुआ केर की पता नहीं मु किंदी चाली बाठणो किंदी चाली तू ठुमक ठुमक हाय किंदी चाली तू। तो ये गाने रहेंगे आज, जो पॉपुलर गाने हैं वो सारे गाने की कोशिश करूंगा, और लोग यहाँ की प्यार भी करते हैं। अभी अगर मैं कहूँ ये बात तो हिमाचल के लोग थोड़े से नाराज़ होने लग जाएंगे, बट देखिए मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं देना चाहता। देखिए सबसे पहले जहाँ से मेरा नाम बना, हिमाचल से जहाँ से शुरू किया मैंने, वो मेरे लिए मेरी जन्मभूमि है। उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की जो ये भूमि है, आप जौनसार लीजिए, जौनपुर लीजिए, गढ़वाल लीजिए, कुमाऊं, ये मेरे लिए एक कर्म भूमि है। मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा कि कौन सी जनता ने मुझे ज़्यादा प्यार दिया। मुझे तो ये लगता है कि ये दोनों ही पब्लिक, दोनों स्टेट की, ये पहाड़ की पब्लिक है, पहाड़ी गीतों को प्यार करने वाली पब्लिक है, और पहाड़ी संगीत को प्यार करने वाली पब्लिक है। लेकिन इतना ज़रूर होता है कि जब मैं उत्तराखंड में आता हूँ तो मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं कहीं अपने क्षेत्र से बाहर जा कर के दूसरे राज्य में गया हूँ। मेरे लिए ये राज्य भी ऐसा ही है जैसा शायद मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे इतना प्यार उत्तराखंड की जनता देगी। मेरे लिए दोनों स्टेट के प्रत्येक जितने भी मुझे प्यार करने वाले लोग, पहाड़ी गीतों को प्यार करने वाले लोग हैं, मैं हमेशा उनके आगे नतमस्तक रहूँगा। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। देखिए ये असत्य पे सत्य की जीत है एक्चुअली में। तो हम लोगों को इस चीज़ को लेके आगे चलना है कि सबसे बड़ी जो चीज़ है, रावण दहन की बात है। शिव का वरदान था रावण को कि वो अमर है, वो कभी नहीं मरेंगे। अगर इस बात को कहा जाए, वो इतने ज्ञानी था रावण कि अगर उसको जनरल उस पर सोचो तो रावण आज तक नहीं मरा है, हर साल उसको जलाया जाता है। शिव का जो आशीर्वाद था वो भी जिंदा रह गया, और श्री रामचंद्र जी ने रावण जी को मार भी दिया था। लेकिन कलयुग में आज भी रावण को मारा जा रहा है बार बार। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग जो अपने अंदर के कुछ एक बुराइयां हैं उसको मारने की कोशिश करें। हो सकता है कि मैं भी कहीं गलत हूँ, हो सकता है कोई दूसरा आदमी कहीं गलत है। हमारी अपनी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अपनी बुराइयों को ख़त्म करें, अपने जो असत्य हैं उसको सत्य में परिवर्तन कराएं, और आगे बढ़कर हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें करें। दूसरा जो सबसे बड़ा जो मेरा आज के समय में, क्या मैं हर मंच पे ये संदेश देता हूँ कि प्लीज़ यूथ लोग जो हैं वो जो नशे की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं उससे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें। पेरेंट्स लोग जो है थोड़ा सा इन्वॉल्व ज़्यादा होने की कोशिश करें। सरकारें और प्रशासन इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाए, इतना ज़्यादा सख्त हो जाए कि इसके ऊपर कड़े से कड़े कानून बने। ये हिमाचल प्रदेश की धरती हो या उत्तराखंड की धरती हो, ये देवभूमि है, ये देवताओं की भूमि है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के इस तरह का उपद्रव नहीं होना चाहिए जिस तरह से शायद हमारी प्रदेशों की माटी में होने लग गया है। मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि इतने सख्त कानून बने, जो लोग नशे की प्रवृत्ति में पड़ गए हैं उन लोगों को बाहर निकालने के लिए हम यूथ को आगे आना। और यहाँ पहुँचते 8 बजे हम गाड़ी भी इतनी छोड़ नहीं पा रहे थे। चलिए फिर मस्ती वाले माहौल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आज भी हम रावण को ही मारे जा रहे हैं। रावण आज भी नहीं मरा। हमको अपने अंदर के रावण को मारना है, उन बुरी वृत्तियों को बाहर निकालना है, उन बच्चों के प्रति, उन महिलाओं के प्रति, उन बेटियों के प्रति जो
Let's go!